हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में आपके लिए आज लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो दोस्तों पिछली वीडियोज़ में हम लोग इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एंड 2 हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके थे। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज बनती है हमारी वो बनती है एक्सरसाइज 2.3। सो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज में हम लोग डिवाइड सीखेंगे पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल। तो सिंपल डिवाइड तो हमें आता ही है। सो इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वैसे आप ऑलरेडी क्लास 8th में ये डिवीज़न कर चुके हैं। सो इस एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे डिवीज़न की पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल। तो और जीरोस की बात करेंगे कि अगर आपके पास किसी भी इक्वेशन के किसी भी पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के अगर जीरोस दिए हुए हैं उन जीरोस से आप बाकी जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। वो क्वेश्चन वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड जो आपका है सीबीएसई बोर्ड है उस पर आपके पास बार बार ये एक्सरसाइज आ जाती है। चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है क्वोशंट एंड रिमाइंडर, दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है और डिवीजन ही करके करना है, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला है ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिवाइड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है डिवाइड, तो आपको डिवाइड करके ही करना है। जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें हम लोगों ने डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ किया था, बिना डिवाइड किए हम लोगों ने आंसर निकाला था, बट यहाँ पर आपको डिवाइड करना। चलिए हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल, आपको दो चीज़ें निकालनी है, भागफल और शेषफल। तो चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पी एक्स जो गिवन है दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो आपको करना क्या है, आपको जो बड़ी रकम है बेटा उसको आपने जो भाग वाली है आपके पास उसके अंदर रखना है और जो छोटी रकम है उसको बाहर रखना है। सो अब पहली चीज़ हमें कैसे पता लगे कि फर्स्ट टर्म कौन सी आएगी, किससे डिवाइड करना है। तो आपको देखो सिंपल सा मेथड है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जो फर्स्ट टर्म है जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसको ख़त्म करते जाना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म थी वो थी एक्स क्यूब, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, एक्स क्यूब खत्म करना है। तो बेटा डिवाइड में ख़त्म कब होगा, जब उसके इक्वल आपके पास एक और रकम आएगी। तो इक्वल रकम बनाने के लिए मुझे कैसे पता लगेगा कि आपका जो भागफल है उसमें पहली रकम कौन सी आएगी। तो हम क्या करते हैं, रफ में जो भी हमारे पास रकम बनानी थी, हमें बनाना था एक्स की पावर 3 और मेरे पास यहाँ पर क्या था एक्स के, तो मैं इसको डिवाइड करूँगा, 2 बार था 3 बार कट गया, तो 3 में से 2 बार कट गया तो 1 बार रहेगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। होप सो इतना समझ में आ गया। अब देखो बेटा जब x से मल्टीप्लाई करना है आपको तो x से दोनों रकम को मल्टीप्लाई करना है। तो x को अगर मैं एक्स स्क्वायर से करूँगा तो एक्स क्यूब आ गया, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस हो गया। ये ध्यान रखना है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। नेक्स्ट x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा और एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस आ गया। सो हमारे पास जो हमने किया वो आ गया एक्स क्यूब प्लस का और माइनस का 2x। अब एक बात ध्यान रखनी है कि बेटा यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर वाली रकम नहीं बनी, तो एक्स के नीचे लिखना है अगर एक्स आ रहा है। अगर एक्स भी नहीं आता तो हम अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक्स की पावर 4 बनता तो हम लोग यहाँ लास्ट में अलग से लिखते उसको, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, साइन चेंज दोनों का। तो दोनों के साइन में अब देखना है, साइन आपने देखना है जो एक्स क्यूब का साइन था कुछ नहीं है मतलब प्लस था, हमने इसका ऑपोजिट कर दिया माइनस। यहाँ पर -2 का जो साइन था माइनस था तो हम लोगों ने प्लस कर दिया, तो ये एक्स क्यूब कैंसिल। अब देखो करना क्या है, हम लोगों ने पहले हमेशा बड़ी पावर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर बड़ी पावर जो है वो एक्स की पावर 2 है, तो हम लोगों ने 3x की पावर 2 को नीचे उतार लिया माइनस का। अब 5x और 2x ये भी प्लस है, अब इसका साइन बेटा माइनस नहीं है, अब इसका साइन है प्लस। तो दोनों रकम प्लस की हैं तो आपस में प्लस हो जाएगा, 5 + 2 कितना हो गया 7 एंड -3। अब अगेन रफ में आ जाओ, रफ में मुझे बनाना क्या था, -3x² और मेरे पास क्या था एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास बचा 3, तो मैंने माइनस का 3 लिख दिया। अब क्या करना है हम लोगों ने, -3 को बेटा दोनों रकम से मल्टीप्लाई करना है। पहले तो -3 को एक्स स्क्वायर से किया, -3 का एक्स स्क्वायर, -3 को अगेन -2 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 3 × 2 = 6, तो हम लोगों ने ये कर दिया। अब अगेन नेक्स्ट स्टेप हमारा साइन चेंज,
अब इस 3x का स्क्वायर का जो साइन था वो माइनस था, अब हमने प्लस कर दिया, और 6 का साइन प्लस था, माइनस कर दिया, तो ये कैंसिल आउट। अब ऊपर से 7x बचा, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, क्योंकि इसका साइन अब क्या है, माइनस। तो 6 और 3 कितना हो गया, 9। अब क्वेश्चन ये है, क्या हम इससे आगे कर सकते हैं? तो बेटा आपने ध्यान रखना है, हम लोग डिवाइड वहीं तक करेंगे जब रिमाइंडर की जो पावर है, जिस भी रकम से आप भाग कर रहे हैं उसकी पावर से छोटी आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर इसकी जो घात है, डिग्री है, वो 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो इससे आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो आपका रिमाइंडर आ गया 7x - 3, और क्वोशंट मीन्स भागफल, आपका भागफल आ गया x - 3। तो आपने लास्ट में आंसर लिख देना है, आपका भागफल है x - 3, जिसको हम लोग क्वोशंट बोलते हैं, और शेषफल मीन्स रिमाइंडर है आपके पास 7x - 9। होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है x की पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx आपके पास दिया है x स्क्वायर प्लस 1 - x। तो सबसे पहले तो हमने इसको सिस्टमेटिक करना है, x की पावर 2 अगेन x और फिर बिना x वाली रकम। तो हमने इसको जब लिखा तो x की पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये तो सिस्टमेटिक ढंग में लिखा हुआ था, बट इसमें क्या था, x लास्ट में था, तो इसको ठीक किया हम लोगों ने, x स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 1। अगेन रफ में आ जाते हैं हम लोग, मुझे बनाना था x की पावर 4, और मेरे पास यहाँ था x की पावर 2, तो x की पावर 4 को x की पावर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 4 में से 2 माइनस हुआ, x की पावर 2 आ गया। तो x की पावर 2 फर्स्ट हमने लिख दिया। अगेन x की पावर 2 को तीनों रकम से मल्टीप्लाई करना है, तो x की पावर 2 को बेटा x स्क्वायर से करेंगे, x की पावर 4 आ गया फर्स्ट, x स्क्वायर को जब x से करेंगे x क्यूब आ गया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ना तो ये x क्यूब है, ना ये x क्यूब है, ना ये x क्यूब है, तो x क्यूब को मैंने बिल्कुल लास्ट में लिख दिया है, इनसे अलग। अगेन x स्क्वायर को x से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ गया। अब साइन चेंज करते हैं, तो x की पावर 4 का जो साइन था वो था पहले माइनस, पहले था कोई साइन नहीं मीन्स प्लस था, हमने इसको चेंज करके माइनस कर दिया। अगेन x स्क्वायर का जो साइन था वो था प्लस, हमने माइनस कर दिया, और इस x क्यूब का साइन था माइनस, हमने प्लस कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास देखो क्या बचा, हमेशा हमने जब उतारना है तो सबसे पहले जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है उसको उतारना है। तो यहाँ पर डिग्री किसकी है, x की पावर क्यूब, तो x की पावर क्यूब ज़्यादा है, तो हम लोगों ने सबसे पहले लिखा x की पावर क्यूब। अब क्योंकि इसका साइन प्लस हो चुका है इसलिए प्लस लिख दिया। अगेन अब बचा क्या मेरे पास, स्क्वायर, स्क्वायर वाली रकम है माइनस का, और ये भी माइनस, तो माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4x स्क्वायर हो गया, प्लस का 4x एंड अगेन 5। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि x की पावर क्या बनाना है हमने, क्यूब। तो x की पावर 3 बनाने के लिए मेरे पास था x की पावर 2 यहाँ पर, तो x की पावर 3 को x की पावर 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास x आ गया, तो मैंने क्वेश्चन में लिख दिया आपका x। तो x को अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, पहले x स्क्वायर से तो x क्यूब हो गया, जब हमने मल्टीप्लाई किया x को x स्क्वायर से तो x क्यूब हो गया। अगेन x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो गया, x को 1 से किया तो x हो गया। तो बेटा साइन का ध्यान रखना है कि अगर दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही रहेंगे। सो साइन अगेन चेंज कर दिया, x क्यूब कैंसिल हो गया मेरे पास, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, तो 4 और 1, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 4 में से एक गया, 3 बच गया। अगेन 4x है और यहाँ पर माइनस का x है, एक प्लस है एक माइनस है, फिर मैंने माइनस कर दिया, 4 में से x गया x, और 4 में से एक गया 3, अगेन 5 का 5 हमने ऐसे ही उतार दिया। अब मुझे फिर दोबारा क्या करना है, x की पावर -3x स्क्वायर बनाना है, और मेरे पास क्या था, x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया मेरे पास, -3। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -3। अब -3 को तीनों रकम से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले x स्क्वायर से -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस का 3, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। अब साइन चेंज किया इसका, प्लस हो गया, इसका माइनस हो गया, इसका प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और एक प्लस है ये भी प्लस है, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया, 8 आ गया। होप सो आपको इतना समझ में आ गया। लास्ट में आपने लिख देना आपका क्वेश्चन क्या आया है, और रिमाइंडर मतलब भागफल और शेषफल। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, x की पावर 4 - 5x प्लस 6, और gx आपके पास 2 - x स्क्वायर। अब इसको भी सिस्टमेटिक करना है, सिस्टमेटिक करने के लिए हमने क्या करना है, x वाली रकम पहले, उसके बाद बिना x वाली रकम, तो x स्क्वायर पहले आ जाएगा और 2 बाद में आ जाएगा। तो जब हम लोग डिवाइड में लिखेंगे, पहले x की पावर 4 - 5x प्लस 6, और डिवाइड किससे करना, -x स्क्वायर प्लस 2। अगेन रफ में आ जाते हैं हम लोग, रफ में देखो हमने बनाना क्या था, हमने बनाया था x की पावर 4, और मेरे पास था -x स्क्वायर, तो मेरे पास था यहाँ पर
एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे बेटा, 4 में से 2 कट गया, एक्स की पावर 2 आ गया, और माइनस चाहे ऊपर हो नीचे हम लोग ऊपर ही लिखते हैं। तो आंसर यहाँ पर मेरे पास आया, जिसको मैंने मल्टीप्लाई करना है माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब माइनस एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ गया, प्लस अगेन 2 को जब हम लोग एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का 2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर वाली रकम कोई नहीं थी, इसलिए मैंने लास्ट में लिख दिया। इसके बाद इसका साइन चेंज किया हम लोगों ने। साइन चेंज करने के बाद देखते हैं, साइन चेंज करने के बाद क्या हुआ, इसका हमारे पास यहाँ से बन गया x की पावर 4 माइनस का हो गया, और माइनस का 2x स्क्वायर प्लस हो गया। अब ये यहाँ से कैंसिल हो गया, अगेन प्लस का 2x स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी आ गया, पहले सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस 5x देन प्लस 6 मैंने लिख दिया। अगेन रफ में आ जाते हैं, मुझे बनाना था 2x स्क्वायर और मेरे पास है यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर। तो एक x कट गया, माइनस का 2x आ गया, माइनस का 2 आ गया मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे बेटा x स्क्वायर था ये, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2 आ गया, तो मैंने माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया। अब माइनस 2 को दोनों रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 6 हो गया, 4 हो गया, सॉरी 2 टू द 4। अब साइन चेंज किया हम लोगों ने, साइन चेंज करने पे ये कैंसिल हो गया हमारे पास, हमने इसको काट दिया, माइनस का 5x बच गया, और 6 और 4 10 हो गया। अब देखो यहाँ पर जो आपके पास डिवाइज़र था उसकी पावर थी 2, और आपके पास रिमाइंडर की पावर है 1। सो ये इससे छोटा आ गया, जो रिमाइंडर की पावर है वो छोटी आ गई, तो इसलिए हम लोग इसे यहीं छोड़ देंगे। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास आ गया -5x + 10, ये आपके पास शेषफल आ गया, और आपके पास भागफल कितना आ गया, ये आपके पास भागफल आ गया। तो आप लोग इसे लिख देंगे। तो आपका भागफल और शेषफल हमने लिख दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय का गुणनखंड है या नहीं है। अब क्वेश्चन ये है बेटा, गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड तब होगा जब उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। चलिए इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो आपको डिवाइड करना है, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो उसका फैक्टर होगा, अगर नहीं होगा तो उसका फैक्टर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पावर है t की पावर 2 - 3, और इधर 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर क्यूब -2t स्क्वायर -90 -12। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम वही जो रकम थी उसको अंदर रखा, t का स्क्वायर -3 को बाहर रखा। तो पहले हम लोग वही रफ में आ जाएंगे। मुझे बनाना था 2t की पावर 4, और मेरे पास यहाँ था t का पावर स्क्वायर, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, मेरे पास आंसर आ गया 2t स्क्वायर। तो पहले मेरे पास आ गया 2t स्क्वायर। अब 2t स्क्वायर को हम लोग पहले t स्क्वायर से करेंगे तो 2t की पावर 4 आ गया। 2t स्क्वायर को जब हम लोग 3 से करेंगे 3 टू द 6 माइनस का 6t स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर वाली रकम को स्क्वायर वाले के नीचे लिखना है, ध्यान रखना है। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से मेरे पास बच गया 3t क्यूब, और यहाँ से एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस कर देंगे, 6 में से 2 गया 4, और t की पावर 2। अगेन क्या बच गया मेरे पास, -90 -12, तो हमने लिखा। अगेन फिर रफ पे आ जाते हैं। मुझे बनाना था 3t की पावर क्यूब, और मेरे पास था t स्क्वायर, तो मैंने यहाँ से t स्क्वायर से 3 में से 2t कैंसिल हो गया, 3t आ गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3t। अब 3t को क्या करना है, इन दोनों रकम से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों रकम से मल्टीप्लाई पहले 3t को t स्क्वायर से करेंगे तो क्या बनेगा, 3t क्यूब। 3t को 3 से करेंगे, 3 3 = 9, तो 9t हम लोगों ने इसके नीचे लिख दिया। अब साइन चेंज कर दिया हम लोगों ने, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास बच गया 4t स्क्वायर और -12। तो अब फिर मुझे क्या बनाना था, रफ में आ जाते हैं हम लोग। 4t स्क्वायर बनाना था, मेरे पास था t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास बच गया 4। तो मैंने अब क्या लिखना है, 4। तो कहाँ लिखेंगे 4 हमने यहाँ लिख दिया, और इस 4 को मल्टीप्लाई करना है पहले t स्क्वायर से फिर -3 से। सो मेरे पास बनेगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 4t स्क्वायर प्लस का, और 4 तिया 12, तो माइनस का 12। तो हम लोगों ने लिख दिया 4t स्क्वायर -12। इसका साइन चेंज किया, दोनों कैंसिल, तो आपके पास रिमाइंडर में क्या आ गया, 0। कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट है x² + 3x + 1, और डिवाइड करना है किस रकम को,
3x² 3x की पावर 4 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। तो हम लोगों ने एज यूजुअल इसको लिख दिया यहाँ पर। लिखने के बाद हमने रफ में क्या देखते हैं, हमने बनाना था 3t की पावर 4 ये बनाना था और मेरे पास था x की पावर 2, तो यहाँ से कैंसिल हुआ 3x²। तो हम लोगों ने लिख दिया फर्स्ट 3x²। अब इस रकम को मुझे इससे भी करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है। तो 3 को पहले हम लोग करेंगे सिंपल x² से, 3x की पावर 4 बन गया। ओके 3x² को 3 से करेंगे, 3 3 9 x की पावर क्यूब, क्योंकि ये 2 है और एक 3, x की पावर 3 बन गया। 3x को 1 से करेंगे तो 3x। तो हम लोगों ने इसके बाद क्या किया, इसका साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज करने के बाद ये कट गया, एक प्लस है एक माइनस है, तो 9 में से 5 गया 4 और साइन बड़ी रकम का माइनस आ गया। 7 और 3 दोनों का साइन सेम है, तो 7 3 10 x² हो गया। ऊपर बचा 2x प्लस 2, हम लोगों ने 2x प्लस 2 को भी लिख दिया। अब अगेन रफ में फिर हम लोग आ जाते हैं। अब मुझे बनाना था 4x की क्यूब, तो मैंने देखा 4x की क्यूब और मुझे डिवाइड किससे किया, मेरे पास था x², तो यहाँ से कट गया, तो ये बच गया माइनस का 4x। तो हम लोग अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस का 4x। अब माइनस 4x को पहले x² से करेंगे तो माइनस का 4x³ हो गया। 4x को 3x से करेंगे, 4 3 12 माइनस 12x² हो गया। और 4x को 1 से करेंगे तो माइनस का 4x हो गया। तो हम लोगों ने लिख दिया, ये बना मेरे पास माइनस 4x³ माइनस 12x² माइनस 4x, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से एक माइनस है और एक प्लस है, 10 में से 12, 12 में से 10 गया, 2 आ गया, साइन बड़ी रकम का प्लस आ गया। नेक्स्ट था मेरे पास इधर 2x था और नीचे था मेरे पास 4, दोनों प्लस है इसलिए 6 हो गया और प्लस 2 हो गया। अब फिर अगेन रफ में देखते हैं, मुझे बनाना था 2x² बनाना था और मेरे पास था x², तो x² से x² कैंसिल, तो क्या आ गया प्लस का 2। तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर प्लस का 2। अब इस प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x² से, फिर 3x से, फिर प्लस 1 से। तो 2x², 3 2 6x और 2 1 2। तो हम लोगों ने लिख दिया 2x² प्लस 6x प्लस 2। निशान चेंज किया इसका, साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। सो रिमाइंडर 0 है, देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है x³ माइनस 3x प्लस 1 और इधर x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। सो हम लोगों ने इस रकम को यहाँ रखा एज यूजुअल। हम लोगों ने रफ में डिवाइड करके देखा, x की पावर 5 बनाना था, मेरे पास था x की पावर 3, काट के बेटा 5 में से 3 कट गया तो x की पावर 2 आ गया। तो x की पावर 2 हमने लिखा है यहाँ पर। x की पावर 2 को हम लोग पहले x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 बन गया। x की पावर 2 को माइनस 3x से करेंगे तो x की पावर 2 ये है, एक ये है, x की पावर 3 हो गया, x की पावर 3 और x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो माइनस का 3x² आ गया। अगेन x² को 1 से करेंगे तो x² आ गया। अब इसका साइन चेंज किया हम लोगों ने, साइन चेंज करने के बाद फर्स्ट रकम कैंसिल। अब इसको देखते हैं, ये 4 है और ये 3 है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, 4 में से 3 गया 1 और निशान बड़ी रकम का माइनस। अगेन ये x कैंसिल आउट, बचा मेरे पास 3x प्लस 1। अब अगेन रफ में आ जाते हैं। रफ में मुझे बनाना था माइनस x³ बनाना था, मेरे पास x³ था, तो कैंसिल होके माइनस का 1 आ गया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -1। अब -1 को जब हम x³ से करेंगे तो माइनस का x³ आ गया। -1 को माइनस 3x से करेंगे प्लस का 3x हो गया और 1 को 1 से करेंगे माइनस का 1 हो गया। अब साइन चेंज करते हैं, इसका साइन चेंज किया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब ये दोनों का साइन सेम है तो 1 और 1 ऐड होके 2 हो गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब रिमाइंडर 2 है, अगर रिमाइंडर 2 है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। ओके चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेटा आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ द 3x³। ये आपके पास पॉलिनोमियल दी हुई है। अगर आपके पास 2 जीरोस दिए हुए हैं तो देखिए पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने जब आपके पास जीरोस दिए हुए थे उससे फैक्टर बनाए थे, सेम इसी तरह हम लोग करेंगे। देखते हैं हमारे पास हिंदी में क्वेश्चन 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्यक, आपके पास 2 शून्यक दिए हुए हैं तो शून्यक से पहले आपने गुणनखंड बनाने हैं, मीन्स फैक्टर बनाना है। तो देखते हैं, आपके पास शून्यक मीन्स x की वैल्यू गिवन है,
आपके पास जीरोज मीन्स एक्स की वैल्यू गिवन है, तो हम लोग पहले इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, दोनों को साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होने के बाद देखो क्या बन गया, ये जो माइनस था इधर आके प्लस हो गया और जो प्लस था इधर आके माइनस हो गया। अब अगर ये इसका जीरोज है तो बेटा इसका मतलब है कि ये और ये दोनों रकम जो भी आपका पी एक्स दिया हुआ है उसके फैक्टर्स होंगे। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी दो फैक्टर्स आपको किसी रकम के दिए हुए हैं, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आता है वो उस रकम को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, मतलब वो भी उस रकम का फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल करते हैं, एक बार मैं कहता हूँ 4 एंड 3 दोनों रकम 24 के फैक्टर है ना। 24 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 3 4 12, तो क्या ये जो 12 है वो इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एक रकम का फैक्टर है, ये भी एक रकम का फैक्टर है, तो दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो जो आंसर आएगा वो भी पी एक्स का फैक्टर होगा। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला देखते हैं। ये रकम सेम है, ये रकम भी सेम है, बट डिफरेंस है प्लस और माइनस का। तो फॉर्मूला मेरे पास बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन में a है x और b है 5 रूट स्केयर रूट में 5/3। सो अब ये मेरे पास बन गया फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, यहाँ से स्केयर रूट कैंसिल, तो मेरे पास आ गया एक्स स्केयर माइनस 5/3। ओके, अब आप इसको इजी करना चाहो तो इजी भी कर सकते हो, लेकिन मैं सिंपल ऐसे ही करूँगा। 3 एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर हो गया 3x स्केयर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। जीरो के नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो 3 इंटू 0 0 हो गया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 3x स्केयर माइनस 5। आप चाहो तो इससे भी डिवाइड कर सकते हो, हालांकि इजी हो जाएगा इससे, बट मैं आपको सिस्टमेटिक लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं 3x स्केयर माइनस 5 से नहीं डिवाइड करूँगा, मैं आपको इसी रकम से डिवाइड करना सिखाऊंगा, ताकि अगर कोई ऐसी रकम आ जाए जिसमें अपॉन में हो तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए, सो अब एक वर्डिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ़ x plus root 5/3 and x minus root 5/3 are the factor of px, then जो भी मल्टीप्लाई करके आया वो भी px का एक फैक्टर होगा, ये हमने लिखना है। यदि स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 5/3 और x माइनस स्क्वायर रूट 5/3 px के गुणनखंड है, तो जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई करके आया बेटा वो भी इसका एक गुणनखंड होगा। ओके, अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा एग्जांपल, एक वही जो मैंने पहले आपको समझाया वैसे ही एक एग्जांपल है 2 and 5। अगर ये 2 and 5 20 के फैक्टर हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 10 आएगा, तो 10 भी क्या होगा, 20 का फैक्टर होगा। तो इसी तरह जो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5/3 है वो फैक्टर होगा पी एक्स का। तो फैक्टर मीन्स, फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब है उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो हम लोग डिवाइड देखते हैं, 3x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। सो पहली रकम वही हम लोग रफ में देखते हैं। रफ में हमें क्या बनाना था, 3x की पावर 4 बनाना था। मेरे पास था x स्क्वायर, मैंने डिवाइड किया तो 3x स्क्वायर आ गया। यहाँ से मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो टर्म है वो लिख दी 3x स्क्वायर। ओके, तो 3x स्क्वायर को पहले x स्क्वायर से करेंगे, 3x की पावर 4 बन गया, सिंपल है। दूसरा बेटा 5/3 को हमने 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 हो गया और x की पावर स्क्वायर, तो मैंने 5x स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। होप सो समझ में आया होगा, रफ में एक बार गुना करके मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लेना है। तो इसका साइन हमने चेंज किया, ये कैंसिल आउट और यहाँ से 6x क्यूब पहले आ गया, फिर 2x स्क्वायर और इधर 5x स्क्वायर, एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस कर दिया, 5 में से 2 गया 3 हो गया, माइनस का 10x माइनस 5 आ गया। अब हमने क्या करना है, अगेन मुझे बनाना है 6x क्यूब, क्या बनाना था 6x क्यूब और मेरे पास x स्क्वायर, तो मैंने रफ में यहाँ पे देखा 6x क्यूब और x स्क्वायर, यहाँ से कट गया बेटा 6x बच गया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 6x। अब 6x को दोनों रकम से मल्टीप्लाई करना है, पहले स्क्वायर से कर लेते हैं, एक x है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो 6x क्यूब आ गया, पहला 6x क्यूब आ गया। सेकंड देखते हैं हम लोग, हमने मल्टीप्लाई करना था माइनस 5/3 को 6 से, तो 3 टू ज़ा 6, 5 टू ज़ा 10, तो माइनस का 10 आ गया और साथ में एक x आ गया, तो हमने देखा ये आ गया माइनस का 10x। तो यहाँ से ये रकम कैंसिल हो गई हमारे पास और इधर से ये भी कैंसिल हो गया, तो अब मेरे पास बचा 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5। अब अगेन रफ में चेक करना है हमें बनाना था 3x स्क्वायर और नीचे था x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया 3, सो हमने यहाँ पर लिख दिया
3। तो अब इस 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है पहले एक्स स्क्वायर से, सो 3x स्क्वायर हो गया। दूसरा देखते हैं -5/3 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना बच गया मेरे पास -5। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, डरना नहीं है, बटे वाली रकम को देख के सिंपल सा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास -5 आ गया, इसका साइन चेंज किया तो दोनों रकमें कैंसिल हो गई, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने एक फॉर्मूला हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में किया था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। तो इस वाले क्वेश्चन में मेरे पास जो ये वाला जो px है वो हमारे पास है भाज्य, मीन्स डिविडेंड, डिवाइजर है ये, डिविडेंड है ये, सॉरी क्वोशिएंट है ये, और रिमाइंडर हमारे पास आया 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, px को, px हमने लिख दिया ये रकम मल्टीप्लाई बाय ये रकम। अब क्या करना है, इसके भी फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर वही फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 9, 3 3 9, 9 के फैक्टर करने हैं 3 and 3, 3 + 3 6 आ गया, प्लस करने पर 6 हो गया। सो हमने क्या किया, जो ये रकम थी इसके फैक्टर तो हमें पता थे, हम लोगों ने लिख दिए हैं। इस रकम के फैक्टर करते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सेम लिख दिया, 6 के फैक्टर कर दिए 3 और 3। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन हमने लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन 3 आ गया और साथ में x आ गया, तो x + 1 हो गया। इन दोनों में से प्लस का 3 कॉमन, x + 1। तो ये जो था सेम हम लोगों ने लिखते जाना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ से x + 1 एक बार आ गया और रह गया 3x + 3। इस 3 इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसमें से 3 कॉमन लेके लिखेंगे। अब इसमें से 3 कॉमन आ गया तो मेरे पास क्या बच गया, x + 1 और इधर भी x + 1, और ये रकम हमारे पास सेम है। सो अब हमने निकालने थे जीरोस, इसके जीरोस तो हमें पता है 2, अब हमने इसके जीरोस निकालने, तो जीरोस निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x की वैल्यू -1 और -1। अब आपके पास टोटल 4 जीरोस कितने हो जाएंगे, एक ये, एक माइनस का, एक माइनस का और दूसरा भी माइनस का। तो आपके पास टोटल जीरोस आ गए 4, √5/3 प्लस √5/3 माइनस -1 -1। सो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास सेम एग्जांपल है, उसमें √2 दिया हुआ है, उसमें आपके पास 2 दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ उस एग्जांपल को भी कर लीजिएगा, ये बोर्ड के एग्जाम में आपके पास आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं। कहता है यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, अब भागफल पहले लिखा हुआ है और शेषफल बाद में लिखा है, इसका मतलब जो पहली रकम है वो आपके पास भागफल है, जो बाद वाली रकम है वो आपके पास शेषफल है। तो आपके लिए क्या निकालना है, gx फाइंड आउट करना है। सो क्या कहता है, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, the quotient and the remainder were respectively मीन्स जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास क्वोशिएंट है, जो सेकंड टर्म है वो आपके पास रिमाइंडर है। ये आपके पास गिवन है, तो आपको gx फाइंड आउट करना है, मीन्स आपको वो रकम फाइंड आउट करनी है जिससे आपने डिवाइड किया है। चलिए देखते हैं आपके पास क्या क्या गिवन है। आपके पास px गिवन है, gx आपको निकालना है, रिमाइंडर आपके पास गिवन है और क्वोशिएंट आपके पास गिवन है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हम आ जाते हैं फॉर्मूले पर। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मतलब भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, ये हमें याद है। तो अब मेरे पास देखते हैं, डिविडेंड आपके पास px था, जो भी रकम थी वो मैंने लिख दिया, डिवाइज़र हमने माना कि वो gx से डिवाइड कर रहा था, और क्वेश्चन था हमारे पास x - 2 और रिमाइंडर आया -2x + 4, तो हम लोगों ने लिख दिया। सबसे पहले जब हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो रकम इधर प्लस माइनस है उसको इस एक साइड लेके आते हैं, तो पहले इसको लेके आएंगे, इधर माइनस का 2x है, इधर आके +2x हो गया, इधर +4 है, इधर आके -4 हो गया। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए देखें, x³ ऐसे ही आ गया, x² कोई और नहीं है तो x² आ गया। x और x दो रकम है x की, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, 2 + 1 3x हो गया। इधर बिना x वाली रकम 4 and 2, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस का 2x हो गया, इक्वल्स टू gx × x - 2। अब ये रकम जो मल्टीप्लाई में, हमें पता है मल्टीप्लाई को इधर लेके जाते हैं डिवाइड में होता है, तो हमने यहाँ पर डिवाइड में लिया। तो अब आपके पास जो रकम है gx वो किसके इक्वल आएगी, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पर डिवाइड किया, डिवाइड के लिए वही रफ में आ जाता है, पहले x³ बनाना है, तो x³ बनाने के लिए पहले x से डिवाइड किया, हमें पता लगेगा हमने किस रकम से लिखना है, तो x² आ गया, तो फर्स्ट रकम हमने लिख दी x²। अब करना क्या है, x² को x से करेंगे तो x³ आ गया, x² को -2 से करेंगे, माइनस का 2x² आ गया। सो साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल आउट,
एक -3x है, एक प्लस का 2x है, तो माइनस हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर प्लस का 3x बचा और माइनस का 2 बचा, मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए नेक्स्ट, अब फिर अगेन रफ में मुझे बनाना था माइनस का एक्स स्क्वायर, मैंने माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा, मेरे पास था x, तो मैंने यहाँ से इसको डिवाइड किया, एक कट गया तो माइनस का x आ गया, मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन था आप में उसमें लिख दिया माइनस का x। अब माइनस एक्स को पहले x से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स को 2x से करेंगे, -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x आ गया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, साइन चेंज, ये कैंसिल, 3 है और 2 है, तो एक माइनस एक प्लस है तो x आ गया और माइनस का 2 आ गया। अगेन मुझे x बनाना था, ऑलरेडी x है तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। सो यहाँ से बचा मेरे पास x, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म आ गई, x - 2 निशान चेंज हुआ, ये पूरा कैंसिल आउट, तो आपके पास gx क्या आ गया, जो भी आपका क्वेश्चन आया, जो भी आपके पास भागफल आया, तो आपका भागफल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो आपके पास आपका gx आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके 3 पार्ट है बेटा, 3 पार्ट को थोड़ा ध्यान से आपने देखना है। कहते हैं बहुपदों px, gx और qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम का संतुष्ट करते हों। क्या कहते हैं, गिव एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपको एग्जाम्पल देने अपनी तरफ से, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, बट थोड़ा सा कंसेप्ट आपने समझ लेना है वीडियो को देख के। गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx। अब क्वेश्चन ये है, आपको पता होना चाहिए px क्या है, gx क्या है, qx क्या है और rx क्या है। r फॉर रिमाइंडर मतलब शेषफल आपके पास rx है, qx क्वेश्चन मतलब भागफल है, gx डिविडेंड डिवाइजर जो आपको डिवाइड करता है, और px आपके पास है डिविडेंड, ठीक है। ये है आपके पास भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये आपने ध्यान रखना। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं तो आपको कंसेप्ट जो अगला एग्जांपल है वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। px मीन्स आपके पास जो है क्या है, जिसको बोलते हैं डिविडेंट, जो रकम डिवाइड होती है, मीन्स जिसको बोलते हैं हिंदी में भाज्य। नेक्स्ट है gx, gx क्या है, भाजक, जो किसी रकम को भाग करता है, मीन्स डिवाइजर। नेक्स्ट है qx भागफल, rx शेषफल। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन है px की घात मतलब आपके पास जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, और qx की घात, qx मतलब जो आपके पास भागफल है, वो उसका जो डिग्री है, डिग्री वो सेम आनी चाहिए। तो बेटा डिग्री सेम कब आएगी, देखो डिग्री सेम तब आएगी बेटा जब आपके पास जो भी रकम, फॉर एग्जांपल मैंने एक रकम ले ली 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6, तो आपको ऐसी रकम ढूंढनी है जो उसको डिवाइड करे, लेकिन उसमें जो डिग्री है वो डिग्री कोई ना हो, तभी आएगा ना। तो आपके पास जब इसको डिवाइड करोगे आप, तो देखेंगे आगे एग्जांपल में। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, इतना ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो gx है बेटा, gx मतलब ये रकम इसको डिवाइड करने वाली, ये हमने लिया है, देखते हैं इसके बराबर आता है कि नहीं आता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4, इसको 2 लिया था हमने, तो यहाँ से 2 कॉमन, डिवाइड नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल सा कर रहा हूँ। तो ये आपके पास आ गया qx, तो यहाँ पे qx की डिग्री देखते हैं, 2 है, और आपके पास px की डिग्री भी क्या थी, 2। सो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास px की और qx की डिग्री कब इक्वल आएगी, जब आपके पास जो रिमाइंडर में आएगा, जो भी आपका gx आएगा, जो भी आपका डिविडेंड आएगा, उसकी डिग्री कुछ नहीं होगी। ओके, मतलब एक कांस्टेंट नंबर लेना, आपने एक संख्या लेनी है, और ऊपर वाले जो आपके px है वो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट में भी सेम वही है आपके पास, हम लोग इसमें 3 कॉमन लेके 3 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास जो डिग्री है इसकी 2 आ गई, और आपके पास इसकी डिग्री भी क्या थी, 2 थी। तो होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल बोले डिग्री ऑफ qx इक्वल्स टू डिग्री ऑफ rx, जो rx मतलब रिमाइंडर, qx मतलब जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब जो आपके पास भागफल है, भागफल और जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री दोनों सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, आपने ऐसी रकम लेनी है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ओके, तो इसमें आपने क्या करना है, जो px और जो gx आपने लेना है, उन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर डिग्री सेम होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपके पास जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन और रिमाइंडर की डिग्री सेम आएगी। देखते हैं एग्जांपल, हमने यहाँ से क्या किया, इस रकम को इससे डिवाइड करने के लिए 4 कॉमन ले लिए, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, आंसर आया 4। तो 4 की डिग्री क्या है, 0, और रिमाइंडर क्या है, 0, तो 0 की डिग्री तो ऑलरेडी 0 ही होगी, तो इसलिए हम आपके पास ये x का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है rx
की जो डिग्री है वो 0। तो इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले लो जिसमें जो भी रिमाइंडर है वो या तो कोई नंबर आए, है ना, या फिर कुछ भी है। तो हम लोग ये पहले वाला एग्जांपल, इससे पहले वाला एग्जांपल जो हमने किया है ये पूरा डिवाइड हो रहा है। इससे पहले वाले जो एग्जांपल लिखे हैं, 2 एग्जांपल लिखे हैं, वो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। देखो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था, तो इसमें भी रिमाइंडर 0 आ रहा था। तो आपने आर एक्स की जो डिग्री है, जो रिमाइंडर है, उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने ऊपर वाले 2-3 एग्जांपल है, उनमें से कोई भी लिख सकते हैं। सो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी इंग्लिश, ग्रामर और मैथ की क्लासेस, लाइव क्लासेस हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं। और बेटा मैथ के बाद हम लोग साइंस के जो टॉपिक्स हैं उसको लेकर कुछ वीडियोज़ बनाएंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।